कैलाश मार्ग में खड़े खड़े भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और उनकी स्तुति बहुत ही श्लाघनीय स्तुति है, स्तुति है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके श्रीअंग प्रत्यंग का जो स्पर्श हमें प्राप्त हुआ है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम तो महान असत हैं, मदांध थे। ये तो एक महात्मा की ऐसी कृपा हुई। मैं तो महाभारी दुरात्मा, असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम, ऐसा कह करके देवर्षि नारद ने जो मुझे शाप दिया, उसी का परिणाम विगत दिनों में कह आए हैं। संतों का शाप भी कृपा है, रोषोपि प्रीतये स्यात्। संतों की कृपा रोष कृपा है। इसलिए हे नाथ, अब तो आपसे यही प्रार्थना है, वाणी गुणानुकथन, ये हमारी वाणी आपके दिव्य चरित्रों का निरंतर गान करने में लगी रहे, यही कामना है। श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। मेरी ज्ञान कर्म इंद्रियां सब आपके अनुकथन में लगी रहे, और यदि कहीं मद के कारण न हो तो इतनी कृपा अवश्य करना। कहा, कौन सी कृपा? दृष्टि ही सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। जो आपके भक्त हैं, जो अपने शरीर को भी आपका शरीर स्वीकार करते हैं, जिस तरह गोपियां, महाभारत का वचन है, एक बार अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा था। भगवान कृष्ण बात की बात अभी आ गया तो स्मरण आ गया तो सुना देता। ये मित्र बार बार गोपियों का स्मरण करते हैं। बात क्या, गोपियों में ऐसी कौन सी प्रीति है जिन्हें आप स्मरण करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, महाभारत में कहा, निजांगम पिया गोप्य ममेति समुपासते। गोपियां इसीलिए प्रिय, कोई प्रेमी इसीलिए परमात्मा को प्रिय है कि अपने इस शरीर को भी वह अपना नहीं मानता। तो किसका मानता है? ये भगवान का है, कबहू की करी। जिसने जो दिया है, जिसके द्वारा तुम पाए हो, ये वस्तु तुम्हारी है कि उनकी है? नानर देहि देतई सबिनु हेतु स्नेहि, कबहू करे नानर देहि देतई सबिनु हेतु स्नेहि। जिसने जो वस्तु दिया है, ये वस्तु उसी का है, किसी और का नहीं है। नानर देहि करी करुणा, देतई सबिनु हेतु स्नेहि। यह तन कर फल विषयन भाई, यह तन भाई स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। यह तन कर फल विषयन भाई स्वर्ग
भैया यह फल भाई, यह फल भाई, यह फल भाई, भजिय राम काम बिहाई, काम बिहाई, काम बिहाई। जिसने जो वस्तु दी है ये वस्तु उसकी है, आपको केवल मिला है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। ये जो तन, ये जो मन, ये जो धन, धन जैसी वस्तु तो समझ में आती है, लेकिन ये तन जैसी वस्तु जल्दी अनुभव में नहीं आता। ये भी मिला हुआ है, किसी ने दिया है और इसके बदले में उसने कुछ लिया नहीं है, यूं ही दे दिया है, निःशुल्क मिला है। तो मान लो जिसने कोई शुल्क नहीं लिया, कहा ठीक है इसे आप रखो। एक काम करना, जीवों को परमात्मा ने कहा एक काम करना, मैंने इसे दिया है तो बस मेरा स्मरण करना, इतना शुल्क इतना ही देना, मेरा स्मरण करना, मौका मिले तो मेरी सेवा करना, चाहे परावतार में हो चाहे अर्चा विग्रह में हो। अर्चा विग्रह, ये अर्चनीय वंदनीय भगवान यहाँ दिव्य देश में बैठे हैं, यही अर्चा विग्रह, यही अर्चनीय है। भगवान का जो 5 स्वरूप है, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, ये 4 जो स्वरूप है, 4 में 3 तो दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। परावतार भगवान वैकुंठ में, व्यूहावतार क्षीराब्धि इत्यादि लोकों में, और विभवावतार जब जब होगा। अभी तो विभवावतार होने का है नहीं, न कृष्णावतार होने वाला, न रामावतार, न नरसिंहावतार, कोई अवतार होने वाला नहीं। तो विभवावतार से भी हम वंचित हैं। तो हमारे लिए कौन सा एक अंतर्यामी अवतार है, वो भी दृश्य नहीं है। जब करो, नियम करो, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, दुनिया भर का सब प्रपंच छोड़ करके समाधि लगाओ, तब अंतर्यामी परमात्मा का दिग्दर्शन, दृष्टि दर्शन हो। मनसा तो विशुद्धे न, मन विशुद्ध हो तब जाकर के अंतर्यामी जो हृदय में बैठा है, ये वहीं थोड़े दिखाई पड़ने वाला है तुम्हारे साथ ही, लेकिन ये वहीं सेवा के लिए नहीं प्राप्त होने वाला है। तो सेवा के लिए कौन प्राप्त है? आज हम मनुष्यों के लिए, हम सब मानवों के लिए, नर्तन धारियों के लिए यही अर्चनीय वंदनीय भगवान, जो सकल मनुज नयन विषयतागतत्वम दिव्य देशेषु देवालयेषु गृहेषु कोणेषु विद्यमानाः भगवतः दिव्य अर्चनीय वंदनीय स्वरूपाणि, जो अर्चनीय वंदनीय जो भगवान का स्वरूप है, जो दिव्य देशों में, मंदिरों में, घर के कोने में ही सही, ठीक है, गए मथुरा वृंदावन, गए अयोध्या, भगवान की सुंदर छवि लगी, मूर्तिमान लेकर के घर चले आए। ठीक है, रोज नहीं आ सकते हैं उज्जैन, नहीं जा सकते हैं वृंदावन, नहीं जा सकते हैं अयोध्या इत्यादि तीर्थों में, तो तीर्थों से जाकर के भगवत संबंध इस तरह भी भगवत, क्योंकि यह स्वयंभू दिव्य देश है, स्वयंभू दिव्य देश है। उन दिव्य देशों में जाकर जिसका दिव्य देश है, उस प्रकार की अर्चनीय वंदनीय मूर्ति को लावे, ले जाए, और घर के किसी कोने में, बहुत बड़ा नहीं, 4 अंगुल 6 अंगुल का, बहुत बड़ा नहीं, हाँ, घर के भीतर बहुत विशाल नहीं रखने, और घर के किसी कोने में पधरा दिया, फिर उसे लाड़ प्यार के द्वारा उनकी आराधना, यही सुलभ है। और भगवान के जितने 4 और अवतार हैं, उन 4 के भी और अनंत अवतार हो गए, वे सारे अवतार बंधुओं दुर्लभ है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, इसलिए गोपियां हमें अत्यंत प्रिय, यदि हम सब भी गोपियों के तरह भगवान का प्रिय होना चाहते हैं, तो जितना बचा उतना ही सही। अब तो मुंडम पलितम क्यों जी तिवारी,
मुंडम पलितम तुंडम गलितम, दांत टूट गया, मुंड पक गया, मुंड पक गया। और ठीक है, जिसका ना पका हो अथवा पक भी गया हो तो खिजाब लगा करके जुआ होने का जो भ्रम पाल रहे हैं। वैसे हम कोई ये कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप ऐसा न करो, लेकिन जुआ होने का भ्रम तो उत्पन्न होगा ही। अरे प्रकृति ने यदि बाल को पका ही रही है तो पकने दो उसे, कहाँ उस पर जो है और क्या क्या लगा करके काले किए जा रहे हैं। हम तो इस पर आक्षेप जरूर करते हैं, अब वैसे कुछ और नहीं कहता। वास्तव में ये बालों का पकना, कान का वज्र होना, आंखों की रोशनी का जाना, ये सब परमात्मा के द्वारा, ये देवदूत हैं, देवदूत जो इस रूप में दिखाई पड़ते हैं, मानो परमात्मा की ये चिट्ठी है। क्या चिट्ठी है? कि मैंने ये तुझे तन मन सब कुछ दिया और इतने दिनों तक यूं ही संसार के तमाम कार्यों को सीधा करने में, जो ये संसार कुत्ते का दूम कभी सीधा होने वाला नहीं, उसी को सीधा करने में लगा रहा। अरे कम से कम हमें तो सीधा कर दे, मेरे सामने तो सीधे सीधे चले यार। तो ये तन ये मन परमात्मा ने अपने लिए दिया है, और यदि हम उसकी वस्तु उसकी सेवा में अर्चनीय वंदनीय भगवान के दिव्य विग्रह की आराधना में यदि लगाते हैं तो यही तो भागवत की कथा है। तो परमात्मा प्रसन्न होकर के जन्म और मृत्यु के चक्र में आपको उलझने नहीं देगा। अब आगे हाँ, बस निर्णय कर लेना, बस आवे प्रसंग पर। अब आप निर्णय करने का काम आपका है, हम तो सुनाई देंगे, और भी दुनिया में सब लोग सुनाई देंगे। अपने को भी सुना रहा हूं, अपने को भी निर्णय करना है। निर्णय करना मतलब अपने को भी जीवन में इसका पालन करना है, और बार बार इस बात का स्मरण करेंगे तो पालन होगा ही होगा। बार बार सुनेंगे तो किसी न किसी दिन ये बात लगेगी ही कि मैं और मेरा नहीं है। यही भागवत का तत्व है, मैं और मेरा नहीं है। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभाओ, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। आप हमारे हैं और मैं आपका हूँ। इस भाव से आपका स्मरण हे नाथ बना रहे। नलकुबर मणि ग्रीव इस तरह भगवान के चरणों में स्तुति करके जाते हैं। भगवान की लीला कथा अग्रसर होती है। बहुत दिनों से एक फल बेचने वाली कामना कर रही है, काश कभी नंदनंदन का हमें दर्शन प्राप्त हो। टोकरियों में नित्य फल सजाती और नंद ब्रज की गलियों से गुजर जाती, आज तक कभी दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। नित्य ये कुंजरी, जो कुंज का निर्माण करे उसे कुंजर अथवा कुंजरी कहते हैं। तो बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं। भगवत सेवार्थ, भागवत सेवार्थ लता पताकादि के द्वारा, कृत्रिम नहीं प्राकृतिक लताओं के द्वारा गृह निर्माण करने की कला जो लोग जानते थे, उन्हीं को उनके कार्य के द्वारा उनका उपनाम जुड़ा, कार्य से उपनाम जुड़ा। इस देश में तो लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम के लोग बड़े गौरव से अपना रहे हैं। पश्चिम के लोग इसे गौरव से, कभी भी अपने कार्य के प्रति व्यक्ति के हृदय में हीन भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तो ये फलों का कुंज बनाते हैं, लताओं का कुंज बनाते हैं। कभी तो आएंगे नंदनंदन। बहुत दिनों से प्रतीक्षा चल रही, तो आज रहा न गया, इसलिए निकल पड़ी फल बेचने के लिए। नंद के द्वार के निकट जाकर पुकार रही है, कृणी भो फलान। जब कोई कुछ बेचने के लिए निकलता है तो जो वस्तुएं उसके पास है उसका नाम ले लेकर के व्यक्ति पुकारता है, टेरता है। तो टेरती हुई जा रही है, कृणी भो फलानि श्रुत्वा सत्वरमच्युतः। आज बालकृष्ण के कान तक इस फल बेचने वाली कुंजरी की आवाज पहुंच गई। क्या पता कब किस भक्त की आवाज वे परमात्मा सुने। तो मौज उनकी है ना, परम तंत्र स्वतंत्र हैं, भक्ति परवश है, लेकिन उनकी इच्छा होनी चाहिए, निज इच्छा। अपनी इच्छा न हो तो करते रहो करते रहो। और उनकी इच्छा कब होती है? जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग करते करते, अभी ये प्रसंग अभी अभी गुजरा, जब देखते हैं कि बहुत दिनों से मुझे प्राप्त करने के लिए श्रम कर रहा है, ये श्रम कर रही है या कर रहा है, तब इनका हृदय भी मचलने लगता है।
आज ये आवाज पहुंच गई। आज ये कुंजरी मन में सोचती हुई चली जा रही, फल बेचने वाले, यदि आज नंद आंगन के द्वार तक आने के बाद भी यदि तुम मेरी आवाज न सुनो तो आज के बाद मैं कभी अब आवाज न दूं, क्योंकि इतने दिनों तक हे नंदनंदन तेरे लिए कुंज का निर्माण करती रही, तेरे लिए फलों के कुंज का निर्माण करती रही, कभी तो आओगे, कभी तो आओगे। और आज आंखों में अश्रु लेकर सोची कि मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, चलूं आज नंद आंगन के द्वार के निकट चलूं और चल कर के वहीं आवाज दूं। इस प्रसंग में एक है तो फिल्म का गीत, मुझे क्षमा करना निंदा करने वाले, लेकिन इस प्रसंग में मुझे बड़ा जचता है, कहूं तो गा दूं। आज प्रेम में भरे प्रणय कोप में भरी हुई मानो ये फल बेचने वाली कह रही है, आवाज आज के बाद मैं न दूंगी, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा तुझे शाम सवेरे, फिर भी कराए नाम को तेरे, आवाज मैं मानो ये फल बेचने वाली कह रही है, इसके दिल की आवाज है। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार को बार बार आवाज मैंने दूंगा, आवाज मैंने दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। और क्या कह रही है, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू, रैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू, रैन भी तू, बार बार आवाज मैंने दूंगा, आवाज मैं ही दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज। जब भक्त हार जाता है तो क्या कहता है, क्या पता क्या तू आवाज सुने या न सुने, अंत में वही बदल लिया।
क्या कहा? आवाज मैं ही दूंगा, आवाज मैं ही दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, तेरे नाम को तेरे आवाज मैं ही दूंगा, आवाज मैं ही दूंगा, मैं तुझे सांझ सवेरे, सांझ सवेरे। इतने दर्द भरे हृदय की आवाज सुन भला भक्तों का भगवान ठहर सके। दौड़ के मैया के पास गया, मैया मैं फल खरीदूं, फल खरीदूं। बेटा घर में तो बहुत फल पड़ा हुआ, कि नहीं मैया मुझे फल खरीदना। इतने में माँ घर के काम में अन्नमनस्क हो गई। आंगन में धान्य राशि पड़ा है, 2 मुट्ठी उठाया, दौड़ा, हाथों में लेकर के जरा दौड़ो कुछ लेके, तो पता चले क्या होता है? अभ्यास करना, बचपन में तो किए ही होंगे। धीरे 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 धान्य के दाने एक एक करके छिटकते गए, छिटकते गए, छिटकते गए, सब छिटक गए। और यहाँ बालकृष्ण आके कहने लगे, ओ फल बेचने वाली, ला मुझे फल दे। कुछ लाया भी है क्या? मैया ने दी नहीं कुछ? दी तो है, देख क्या लाया। ला मुझे पहले फल दे, क्या पता तू बिना दिए यूं ही चली गई तो। देखो इसमें भी वेदांत है, बिना दिए यूं ही चली गई तो मतलब ये हम जीवात्मा, हम जो जीवात्मा है ना, अपने कर्मों के फल की चोरी करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? कर्मण नेवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा केवल अधिकार है, फल पर नहीं है। लेकिन हम कर्मों की चोरी तो करते ही करते हैं, बुरे बुरे कर्मों की चोरी कर लेना चाहते हैं कि ये ना कोई जाने। और जो अच्छे अच्छे कर्म है ना, सारी दुनिया में बताते हैं, सुना है मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो कर्मों की चोरी तो करते ही करते हैं, बुरे कर्मों की चोरी कि कोई ना जाने। अच्छे कर्मों की चोरी नहीं करते। ठीक है, वहां तक तो चलेगा। भगवान कहते हैं कि देख तू केवल कर्म कर, अच्छे बुरे का विभाजन क्यों करता है तू? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू अपने पूर्व प्रारब्ध कर्मों के अधीन होकर के अच्छे बुरे कर्म करेगा ही, रोक न सकेगा, करेगा ही। नहीं कश्चित् क्षण में भी जातु तिष्ठत्य कर्म कर, बिना कुछ किए एक क्षण भी नहीं रह सकेगा। और दिन भर कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो कभी अच्छा करेगा तो कुछ बुरा भी करेगा। अच्छे बुरे के चक्कर में मत पड़, एक काम तू केवल किए जा। लेकिन भला ये जीव सुनता है? भगवान ने आदेश कर दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर, अच्छे बुरे के चक्र में मत पड़। तो किसके चक्र में पड़? उन कर्मों का फल मुझे समर्पित किए जा। यदि तू ऐसा करेगा तो न अच्छे कर्मों के बंधन में बंधेगा, न बुरे कर्मों के बंधन में बंधेगा। कोई भी कर्म तुझे बांध न सकेंगे। लेकिन हम ऐसे जीव हरामी हैं, अपने लिए करते हैं। बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है, यही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नरक, ऐसो नरक हराम, नमक हरामी। यही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। आपको कहने का अधिकार तो मेरा नहीं है, अपने को तो कह सकता हूँ मैं, और आप भी अपने को कह सकते हैं। मैं कहूँ ये ठीक बात नहीं। यही तन दियो ताहि बिसरायो। ये जीव इतना बड़ा भयंकर नमक हरामी है, भगवान ने इतनी छूट दी है। मामेकम शरणम ब्रज, चल मेरे शरण में आ जा। अच्छे बुरे कर्मों के चक्कर में मत उलझ, मत देख उधर। तुम जो किया सो किया, जो हुआ सो हुआ, पीछे मुड़ करके मत देख। एक काम केवल किए जा
कि तू मेरे शरण में आ जा, अच्छे बुरे कर्मों के साथ आ जा केवल। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः। तो अच्छे बुरे सारे कर्मों का जो बंधन है ना, सारे बंधनों से मैं तुझे उन्मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम इतने नालायक हैं कि पूछो मत। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, हाँ, कि मैं जो ये फल लेने के लिए आया हूँ, मान लो कि मैंने पहले ही दे दिया उसका मूल्य, हाँ? और क्या पता बाद में ये फल देगी कि नहीं देगी, हाँ? भगवान को फल के प्रति बड़ी प्रीति है, इसलिए अपना कुछ देने से पहले चाहते हैं कि ये जीवात्मा अच्छे बुरे सारे कर्मों का फल मेरे चरणों में चढ़ा दे, मुझे समर्पित कर दे। फिर बदले में तो पूछो मत क्या देते हैं, इतना देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अपना लोक ही दे देते हैं और देने के बाद भी पछतावा करते हैं। अस्मै न किंचित उचितम कृतमित्यथाम ऐश्वर्यम अक्षर गतिम परमम पदम वा। पंचस्तवी में आचार्य कहते हैं कि भगवान सब कुछ देने के बाद भी पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि इसे मैंने कुछ भी नहीं दिया। देखो तो सही, अनंत जन्मों का कर्म फल मुझे इसने समर्पित कर दिया और मैंने भला इसे क्या दिया। क्यों पश्चाताप करते हैं? जो कुछ भी मैंने दिया, ये गोलोक, ये वैकुंठ, ये नित्य आनंदमय लोक, वो तो मेरे द्वारा भोगा गया भुक्त शिष्ट है, मेरे द्वारा किया गया ये सब झूठा है। क्या दिया? तो मान लो कि किसी के प्रति बहुत प्रीति हो, हाँ? और आपके द्वार तक आ जाए, हर प्रकार से आ जाए, और बदले में आप जो है अपनी थाली, झूठी थाली आगे बढ़ा दो, ये कोई प्रीति है क्या? और देने के बाद आपको संतोष होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि होगा संतोष। भगवान को भी संतोष नहीं होता। ऐश्वर्यम अक्षर गतिम परमम पदम वा। परम पद देने के बाद भी परमात्मा के मन में संतोष नहीं होता। अस्मै न किंचित उचितम कृतमित्यथाम। मैं इस जीवात्मा के साथ उचित नहीं किया। ऐसे भगवान अद्भुत औदार्य गुणयुक्त है। ऐसे उदार परमात्मा श्री हरि को छोड़ करके ये कारण है कि क्या पता ये जीव लाए गए अपने कर्म फल को छिपा न ले। मैं दे दूं और ये अपना छिपा ले, ना ना ना, पहले ये मुझे दे। ये फल बेचने वाली की कथा का सारांश है। इसलिए फल बेचने वाली सब लेते चले जा रहे, और ला और ला और ला। कुछ लाया भी है क्या? लाया तो हूँ, और ला और ला। देखा छोटे छोटे कर पल्लवों में कितना आटे, एक में दो, एक में दो, दो दो में ही भर गया। कन्हैया कृष्ण ने कहा कि अरे कुंजरी, ये दो दो में भरने वाला मेरा हाथ नहीं, ला दे। अब क्या किया, छाती में सटा लिया अपने हाथ को और एक हाथ से लेते जा रहे, रखते जा रहे। जब तक टोकरी में फल है, एक भी फल छोड़ा नहीं। और एक ही कर पल्लव में इस फल बेचने वाली का सारा फल ले लिया। अंत में टोकरी उलट दी। भगवान कृष्ण की गालियां मार करके हंसते हैं। उसके बाद अब पूछो फल कहाँ गया? अब जा गया, आ गया। उसके बाद बालकृष्ण ने क्या किया माधुर्य में, और माधुर्य में पूछे तो क्या हुआ? छाती में सटाए हैं, फलों को दबाए हैं, कंधा से लेकर के यहाँ तक, जितना अट जाए इसमें कर पल्लवों में, भुजाओं में जितना अट जाए सब दर से दबाए हुए हैं। उसके बाद एक से संभाला और एक हाथ को टोकरी में ऐसे झाड़ दिया। उसके बाद दूसरे हाथ से संभाला और संभालने के बाद ये भी हाथ में क्या है, दो दो दाने चिपके हुए हैं धान के, उसे भी झाड़ दिया। इतने में क्या था, फल बेचने वाली की टोकरी अनेक तरह के रत्नों से वो टोकरी उफनने लगी, उफनने लगी। अट नहीं पा रही उसकी टोकरी में अनेक तरह के रत्न, निहाल हो गई। और कृष्ण ने संकल्प कर दिया
कभी इस फल बेचने वाली को अब और किसी के द्वार पर फल बेचने की जरूरत, इस फल बेचने वाली को अंततः भगवान ने अपना आनंद में नित्य गोलोक धाम प्रदान किया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए बंधुओं, अपना सब फल लेकर के ठाकुर के चरणों में उपस्थित हो जाओ। ये मत देखो कि ये सड़ गया है, ठीक है। तुम आए हो फल लेकर, इतने से भगवान को प्रसन्नता होती है। और सीधे हाथों ये जीवात्मा फल देता नहीं, इसलिए भगवान ने छड़ी लेकर के भी, दंड लेकर के भी खड़े होके करे तोत्र वित्रैक पाणी। हाथों में चाबुक है। जब अर्जुन को एक हाथ में रथ की रस्सियां हैं और एक हाथ में चाबुक है, और चाबुक लेके कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकार। जरा ये दृश्य देखिए, जिस समय अर्जुन को कह रहे हैं हाथ में चाबुक लिए, कह रहे कि इतने दिनों से कह रहा हूं, मतलब अनादि काल से मैं पुकार रहा हूं, यह जीवों केवल तेरा कर्म पर अधिकार है, फल मुझे दो, और देता नहीं। तोत्र वित्रैक पाणी, हाथ में रखे हैं चाबुक, फल नहीं दोगे तो ले लेंगे। परमात्मा ऐसी कृपा जिस पर करते हो, ऐसी ही कृपा हम जैसे चोर और लुटेरों पर भी करो। हम तुम्हारे फलों की चोरी करने वाले लोग, इसलिए हाथ में चाबुक लेकर के और डरा धमका करके भी मेरे द्वारा किए गए, इसके शरीर, इस जीव के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का सब फल ले लो। डरा के ले लो, चाहे धमका करके ले लो, जैसे भी हो ले लो। जैसे अर्जुन को चाबुक दिखा करके कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल तेरा कर्म में अधिकार है, हाँ फले खबरदार, फल में नहीं, फल सब हमारा है। और हो भी तो क्यों ना हो, जीवात्मा का फल पर अधिकार ही नहीं है। अरे बाबा, कर्म पर भी नहीं, कर्म पर भी नहीं है। उसने जितना कर्म करने का अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, उतना ही आप हम कर सकेंगे। इसलिए कर्म भी उसी का है, तो फल किसका होगा? फल भी उसी का होगा। आरंभ में कही है, ये मन भी उसका, ये तन भी उसका, ये धन भी उसका, ये तन भी, सब कुछ कर्णत्रय, धनादि संपत्ति से लेकर के कर्णत्रय जब उसी के है, और उन्हीं कर्णत्रय के द्वारा, तन मन धन के द्वारा किया गया सब कर्म है, तो कर्म भी उसी का है। ये बात केवल समझ लेने का है, और जो ये बात समझ लेता है, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा ये कर्म की दिव्यता, भगवान की लीला की दिव्यता यहाँ नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा कर्म मतलब समस्त जीवों के द्वारा किया गया जितना कर्म है, वो सब कर्म किसी और का नहीं है, वो सब हमारा है। तो कर्मों का फल का भी अधिकारी और कर्म करने वाला भी मैं। ऐसा जो जानता है, समझता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म के चक्र में नहीं उलझता। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान श्री हरि से इस तरह हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। मेरे जो आके मुझको बल के साथ मारा, मेरे जो आके मुझको प्रभु देखते न रहना, झगड़ा के बचा देना, प्रभु देखते न रहना, झगड़ा के बचा देना, भगवान तेरी नैया
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, हम तक तो निभाया है उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। 5 वर्ष तक गोकुल में लीला हुई। अचानक नंद आदि गोपों से आकर के कुछ ग्वालगण कहने लगे, बाबा महावन में पता नहीं कहाँ से लकड़बग्घे आ गए हैं, गायों के साथ यहाँ रहने के लायक नहीं है। नंद जी घबरा गए, क्या हो? सभा हुई। अभिनंदन ने कहा, देख नंद, अभिनंद इनके बड़े भाई हैं। एक कल्प के अनुसार ये 8 भाई, और जिस कल्प की कथा मैं सुना रहा हूं इस कल्प के अनुसार 5 भाई, 2 बड़े 2 छोटे। अभिनंद, घनानंद बड़े, सुनंद और नंदन छोटे, और मध्य के हैं ये नंद। अभिनंदन ने कहा, बड़े लाक्षणिक है कि नंद चिंता मत कर, मुझे पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है महावन में, इसलिए कुछ एक दिन पूर्व ही मैं यहाँ से निकल गया था। बहुत दूर नहीं, निकट में ही गिरिराज गोवर्धन, लंबी लंबी घासें, बगल से कलकल छलछल निनाद करती हुई जमुना प्रवाहित हो रही है। गिरिराज में अनेक प्रकार की गुफाएं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, छायादार वृक्ष, गायों के रहने के लिए हर प्रकार का सौविध्य है, सुपास है। यदि तुम्हें भी अच्छा लगे तो वहीं चला जाए, छोड़ दिया जाए इस गोकुल को। नंदन ने कहा कि भैया, आज तक आपकी बातों का कभी मैंने खंडन किया क्या? आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। चारों तरफ ढिढोरा पीट दिया गया कि कल ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग गोकुल छोड़ करके। अभिनंदन ने यहाँ तक कहा, यहाँ तो महावन है, वहाँ तो सुंदर सुंदर समूह के समूह, अलग अलग वृक्षों का समूह है। कहीं महुए का वन है, कहीं बड़ का वन है, कहीं आम्र वन है, कहीं पनस वन है, कहीं मधुक वन है, कहीं जम्ब वन है, कहीं मुंज वन है, वन ही वन है।
इसलिए वहाँ के लोग, उधर के लोग उसे वृंदावन कहते हैं। वृंद के वृंद, समूह के समूह, जहाँ वन ही वन हो उसी का नाम है वृंदावन। और इतना ही नहीं, नंद उस वन में बहुत से ऋषि मुनि लोग भी निवास करते, भजनानंदी महात्मा गण भी निवास किया करते और बड़ी प्रार्थना करते हैं। शांत सुंदर वनों का समूह, जहां निरंतर प्रार्थना करने वाले संत मुनियों का समुदाय भी निवास करता है। और वन कहते भी उसी को है, नहीं तो जंगल है। वन वही स्थान है जहां पर भगवत प्रार्थना किया जाए। वन का मतलब वृक्षों का समूह क्यों नहीं होता? जहां पर भगवान की प्रार्थना हो, स्तुति हो, स्मरण हो, उसी क्षेत्र का नाम है वन। क्योंकि वन शब्द जो है वन प्रार्थने धातु से निष्पन्न हुआ है, उसी से बंधन बना है। वन प्रार्थने से ही बंधन बना, उसी से वन बना। तो वन्यते प्रार्थ्य यत्र परमात्मानम स्तुयते यत्र परमात्मानम, जहाँ परमात्मा की स्तुति हो, भजन हो, उपासना हो, उसी का नाम है वन। वनम वृंदावनम नाम, इतना ही नहीं, पसव्यम नवकाननम, हम सब के गायों के लिए भी सुंदर है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ का वातावरण वातानुकूलित रहता है। न बहुत सर्दी न बहुत गर्मी। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम त्रिण्यादि पुण्याद्रि तृणविरुधम। तैयार, सब गोपों को सूचना प्राप्त हो गई, गोपियों को सूचना प्राप्त हो गई। और अगले ही दिन सुनंद और नंदन दोनों मार्ग की सुरक्षा में अनेक गोपों को नियुक्त कर दिया। सभी अपने अपने बालकों को नाना प्रकार के पकवान इत्यादि रात्रि में ही सब लोगों ने निर्माण कर लिया। और निर्माण करके ब्रह्म मुहूर्त में ही मसाल लिए सब गोपगण गायों के साथ निकल पड़े। यहाँ आए और देखते ही देखते सब अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा करके, भगवान कृष्ण के मित्र गण हैं, मित्रों ने कहा क्यों कन्हैया, गोकुल में तो तेरा इतना सुंदर घर था, महल था, यहाँ गाड़ी के नीचे रहेगा? कन्हैया ने कहा गाड़ी के नीचे क्यों रहूं? इतने में दिव्य वृंदावन का अवतरण, वृंदावन चंपू में दिव्य वृंदावन का अवतरण भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक से करते। देखते ही देखते सब अपनी अपनी गायों को, अपने अपने पुत्रों को, गोप गोपियां सब ले अपने अपने घरों को। यहाँ आते ही महर्षि शांडिल्य बुलाए गए। अभी कल गोपाष्टमी गुजरी है, इसी गोपाष्टमी के दिन आए दिन में चल रहे हैं श्री कृष्ण। तो बाल कृष्ण भगवान को इसी शांडिल्य ने गायों की आराधना करके वत्सपाल पद पर नियुक्त कर दिया। अब यहाँ आने के बाद गायों को चराने का अधिकार, वत्सपाल पदवी बालकृष्ण को प्राप्त हो गया। कंस का भेजा वत्सासुर आया और देखते ही बालकृष्ण भगवान ने पकड़ लिया दोनों चरणों को, पकड़ के सामने के वृक्ष पर नचा करके ऐसा पटका कि वृक्ष सहित वत्सासुर का प्राण चला गया। बालकृष्ण भगवान की। अघासुर को भेजा, उसका भी उद्धार, उसका शरीर गया सुख, सुंदर गुफा बन गई। अब आते जाते उस गुफा में विश्राम करते। तत्पश्चात मित्रों के साथ बैठ करके बालकृष्ण भगवान एक दिन
वनभोज करने लगे। क्वचित बनासाय मनोदधरी, वनभोज कर रहे हैं। इस समय वनभोज करते करते देखा कि मित्रगण स्वतः चखते और बालकृष्ण के हाथों पर रख देते। जमुना के पुलीन पर वनभोज कर रहे हैं। इस लीला का दर्शन ब्रह्मा भी कर रहे हैं। ब्रह्मा के मन में मोह होता चला जा रहा है। ब्रह्मा इतना भी मुग्ध हुए, इतने भी तृणलोलुप घास चरने के लोभ में बछड़े जो चर रहे थे कहीं दूर निकल गए। मित्रों ने कहा पता नहीं बछड़े किधर चले गए। इधर ब्रह्मा के मन में मोह हुआ और बालकृष्ण के ऐश्वर्य को जानने के लिए इन्होंने पहले तो बछड़ों को ढूंढने के लिए बालकृष्ण निकले। तो गोप मित्रों को दोनों को मेरुकंदरा में छिपा दिया। खोजने के लिए गए तो उधर बछड़े न मिले, लौट करके आए तो गोप मित्र न मिले। कृष्ण स्वतः गोप मित्र बछड़े जो जैसा है वैसा बन गए। यावद वत्सप वत्सकाल्पक बपोहु यावत करांघ्र्यादिकम, जो जैसे थे वैसे हो गए। इस तरह ये लीला 1 वर्ष तक होती रही। एक दिन बलराम गायों को लेकर के निकले हैं। बछड़ों की ओर ये गायें भागने लगी, रोक न सके। ध्यान किया तो देखा ये बछड़े कोई और नहीं, ये तो साक्षात श्री कृष्ण ही बछड़े और गोप बने हैं। इसी 1 वर्ष में ऋषि सांडिल्य ने अपना उत्तरीय उछाल करके बरसाने से लेकर के नंदगांव तक शोर मचा दिया। 12 वर्षों तक विवाह का कोई मुहूर्त नहीं आने वाला। सब गोप व्याकुल हो गए। तो अब अपनी अपनी बेटियों का विवाह भगवान कृष्ण बड़े ग्वाल उनके साथ कर दिया। ये घटना घट गई। फिर ब्रह्मा के मोह को भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का उपसंहार किया है। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान ब्रह्मलोक चले गए, तो ऐसा भागवत में वर्णन है नहीं। जब देखा ब्रह्मा ने त्यों ही मोह उनका चला गया। अरे मेरुकंदराओं में गोपमित्रों को बछड़ों को छिपाया हूं और यहां भी वही लीला हो रही है। जब वर्ष पर्यंत देखते रहे तो मोह भंग हो गया। बालकृष्ण के चरणों में आकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु मैंने बहुत बड़ा बछड़ों के साथ आपके मित्रों के साथ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप मुझे क्षमा करें। लंबी चौड़ी स्तुति ब्रह्मा करते हैं। लेकिन गोप मित्रों के साथ आपने अपराध किया, उन्हें हमसे दूर किया और उससे भी अधिक उन गायों से उनके बछड़ों को आपने दूर किया है। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सोजरई। इसलिए ब्रह्मा पर शीघ्र भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। बहुत देर तक स्तुति करते रहे। अंत में ब्रह्मा ने ऐसी बात कह दी कि प्रभु मैं तो आपके गर्भ का बालक हूँ। उक्षेपणम गर्भगतस्य पादयो हो। यदि किसी माता के गर्भ में पल रहा बालक अपने माँ के पेट पर प्रहार करे भीतर भीतर, तो क्या माँ उस बालक को मार डालती है? मतलब उस समय तक कोई माँ मारती नहीं थी। इस समय ये घटना घट रही है। और ये जब से कली का जब से कला आ गया है तब से दोनों माता पिता दोनों मिलकर के मारना शुरू कर दिए। लेकिन उस समय तक ये घटना नहीं घटती थी। इसलिए ब्रह्मा की स्तुति सार्थक है। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पसे मातुरधोक्ष जागसे। कोई ऐसा माँ नहीं करती, आप भी तो हमारी माँ है। यदि हमने अपराध कर ही दिया है
गर्भगत बालक के तरह आपको मुझे क्षमा कर देनी चाहिए। नवमिज्यते ब्रह्म से तटिदम मरायो, मैं आपको जान नहीं पाया। आप तो साक्षात ब्रह्मा शिवादि के भी पिता हैं। हे पशुपांगज भगवान श्री हरि, आप मुझे क्षमा करें। जो आपकी भक्ति को छोड़ करके व्यर्थ ही यत्न करते हैं, उनका सब श्रम व्यर्थ ही जाता है। श्रेयस्त्रतिम भक्ति मुदस्यते विभो कृष्ण ये केवल बोधनम। आदि आदि ब्रह्मा ने प्रार्थना किया है। मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ श्रीमद् भागवत की कथा में। आज तो कहाँ तक चला जाना था, तो मैं संकोच कर रहा हूँ। अंत में ब्रह्मा बहुत कुछ कहा, भगवान ने देखा नहीं, देखा तक नहीं, तो परिक्रमा किया और परिक्रमा करके सोचा कि 4 परिक्रमा करूं, और कहीं भगवान ने देखा कि बस 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 ब्रह्मपद तुम्हारा गया, कहीं ऐसी घोषणा न कर दे, इसलिए जल्दी में 3 ही परिक्रमा करके प्रणाम करके भागा ब्रह्म। ऐसा जैसा कि भागवत ने स्पष्ट किया है, इत्यभिष्टुय भूमानम 3 परिक्रम्य पादयो। क्योंकि ब्रह्मा जानते हैं कि भगवान श्रीहरि की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, और 4थी परिक्रमा करके देखा, और देखते ही कहीं मुअत्तल कर दिए, कहीं ब्रह्मपद से मुक्त कर दिए, तो ब्रह्मा की पदवी हमारी जाती रहेगी, मेरी पदवी चली जाएगी। इसलिए 3 ही परिक्रमा करके भागते, और भाग करके भगवान के चरणों से कम स्वर्ग में जाकर के सुरभि के 4 चरण पकड़ लेते हैं। देवी, आपके पुत्रों के साथ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके वंशधरों के साथ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। सुरभि ने देखा कि ब्रह्मा साक्षात चरण पकड़ करके और रो रो करके मुझसे क्षमा याचना कर रहा है, तो सुरभि के हृदय में दया आ गई। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपराध तो तूने किया है, उस अपराध का दंड ठाकुर जाने क्या करेंगे, लेकिन हाँ, मुझे यदि अवसर प्राप्त होगा तो आपके अपराध के लिए अवश्य हम भगवान श्री हरि कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करके आपके अपराध को अवश्य मैं कम कराऊंगी। सुरभि ने हामी भर दिया। अब ब्रह्मा भागते भाग गए, ऐसा भागे कि पीछे मुड़ करके देखा तक नहीं। बाल कृष्ण भगवान की भागते भागते शीघ्र ही मित्रों को भी मुक्त किया और बछड़ों को भी मुक्त किया है। ये सब बालक आज 1 वर्ष के बाद आकर के अपनी अपनी माताओं से कहते हैं, अरे मैया, आज तो कन्हैया ने अघासुर का उद्धार कर दिया। इतने दिनों तक क्या हो रहा था? सुखदेव मुनि से परीक्षित ने पूछा, और यही सब हो रहा था। श्री बाल कृष्ण भगवान की। फिर बलराम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण वत्सपाल के बाद गोपाल बना दिए गए, और जब गोपाल बनाए गए हैं, भक्तगण कहते हैं कार्तिक शुक्ल अष्टमी उस दिन थी, इसको गोपाष्टमी कहते हैं। अब वत्सपाल के दिन गोपाष्टमी थी, गोपाल के दिन जब गोपाष्टमी थी, अलग अलग तो किया नहीं, अलग अलग किए होते। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आराधना संपन्न कर करा के गोपाल बनाए गए। भैया बलराम और मित्रों के साथ चलते हैं पुनः गाय चराने के लिए। धेनुकासुर बहुत दिनों से ताक में है। ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच के वंश का है। भगवान श्री कृष्ण मित्रों के साथ खेल रहे हैं, गायें सब चर रही हैं। इतने में मित्रों ने कहा भगवान कृष्ण से कि बगल में इतना सुंदर सुंदर वन है, वो भी वन ताड़ वन, पका हुआ फल धम धम गिर रहा है, सोधी सोधी सुगंधी आ रही है। तो कृष्ण से मित्रों ने कहा कि चल करके ताड़ का फल खाया जाए। बाल कृष्ण ने कहा कि हम तो नहीं जाने वाले, जाओ जाओ, जा करके बल भैया से कहो। बल भैया उठ के खड़े हो कहा चलो चलते हैं। मित्रों को लेकर के चले आए ताड़ वन में, और यहाँ आने के बाद
मित्रों ने कहा हम पके हुए गिरे फल नहीं खाने वाले, तब आप पकड़ करके हिलाइए और उछल उछल करके ताड़ के फलों को आकाश में ही रोक रोक करके पाया करेंगे। बलराम जी ने हिलाया वृक्ष और उधर से रेंकता हुआ धेनुकासुर से रहा न गया, वहां से भागता दौड़ता क्रोध में भरा हुआ मित्रगण ताड़ का फल खा रहे हैं। आंख से लेकर के भ्रूमध्य से लेकर के ठुड्डी पर्यंत ताड़ के फल के रस बिखरे पड़े हैं, मुख में सुख रहा है। आया धेनुकासुर और बलराम के ऊपर झट मुड़कर अपने दोनों चरणों से दुलत्ती चलाया, ठुड्डी पर मारता है। बलराम थोड़ा पीछे हट गए और झट दोनों चरणों के सहित पूंछ को पकड़ लिया और पकड़ करके नचाया और फेंका। इन राक्षसों के उद्धार में ज्यादा समय नहीं लेते। अब ताड़ के वृक्षों पर गिरता है, अनेक ताड़ के वृक्षों को गिराता हुआ क्या हो गया, धम्म गिरा, प्राणांत हो गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री बलराम कृष्ण भगवान की। तेरा हतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थम कंपयन भग्न सचान्यम सोपि चापरम। तो बलराम के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार। पुनः आज बल भैया को छोड़ करके बालकृष्ण चले गोचारण हेतु जमुना के किनारे, जिस जमुना के जल से ही एक तालाब का निर्माण हुआ है, जिस तालाब में एक बड़ा भयंकर विषधर 101 सिर वाला भयंकर सर्प रहता है, जिसका नाम है काली, जो कभी गरुड़ से भी लड़ा और गरुड़ के भय से ही यहाँ रहता। यहाँ गरुड़ आते नहीं, सौभरी के सांप के कारण गरुड़ जी आते नहीं, इसलिए कालिया यहाँ आकर के रहता। लेकिन इसके विष के कारण, कालिया के विष के इतनी भयंकर विष व्याप्त है कि इस तालाब के किनारे घास तक नहीं उगती। किसी तरह गरुड़ की कृपा हुई थी, कभी अमृत घट लेकर के जा रहे थे, कदम्ब के वृक्ष पर विश्राम किया था, इसलिए एक कदम्ब का वृक्ष ही मात्र हरा भरा है, सब हरे भरे वृक्ष सब जल करके भस्म हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण यही गाय चराते चराते आए हैं। आज मन बनाया है कि कालिया का मैं उद्धार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अथवा आधुनिक भाषा में कहूं तो जमुना जल के प्रदूषण को मैं मुक्त करूंगा। जमुना को प्रदूषण से मुक्त करने का भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प कर लिया। मित्रों के साथ आकर के गाय चरने के लिए छोड़ दिया और आपस में खेलने लगे। खेलते खेलते इनके चरणों से गंध, त्वम रुंचद्भि उदंचद्भि कर्मसूत्रोपपादित हरे विहरसी क्रीड़ा कंदुकैरिव जंतुभिः। इस तरह भगवान हम जीवों के साथ लीला करते, उसी तरह उनका गेंद खेलना है। गेंद लगते ही तालाब में मित्रगण चारों तरफ घेर करके कहने लगे, वही गेंद लाओ। बच्चों का स्वभाव होता है, वही गेंद चाहिए। कृष्ण ने कहा कि अपने बाबा से मैं सुंदर गेंद बना करके रेशम का दे दूंगा, उधर मत जाने को कहो। मित्रगण हट कर बैठे। बालकृष्ण भगवान अपने उत्तरीय को कमर में बांधते हैं। देखते ही देखते छपट करके कदम्ब के वृक्ष की डाली के ऊपर चढ़ गए, छलांग लगाया, नीचे सिर ऊपर पैर। काली ये सो रहा था, जाकर के काली वो अपने पैरों से उसके पूंछ को दबाते हैं। काली फड़फड़ा करके जगता है और जग कर के बालकृष्ण के ऊपर प्रहार करता है, डसने का यत्न करता है। पहले तो कुछ देर तक देखता रहा और देख करके कालिया के मन में आया कि ऐसा सुंदर स्वरूप
को तो कहीं पर ले जाकर रख देना चाहिए कि जब इच्छा हो तब इस सुंदर सौंदर्य का दर्शन प्राप्त होता रहे। इसे तो कहीं रख देना चाहिए। लेकिन इसने मेरा अपराध किया है। तम चंडवेग विषवीर्यमवेक्ष तेन दुष्टाम नदीं च खल संयमनावतार कृष्ण कदम मधिरुह्य ततोतितुंगम आस्फोट्य गाढ़ रसन न्यपता विशोदे। अब भगवान श्री कृष्ण और कालिय में आंख मिचौनी होने लगी। बार बार डसने का यत्न करता, भगवान कृष्ण निबुक करके निकल जाते, फिसल करके निकल जाते। अंत में कालिय के सिर पर बाल कृष्ण भगवान चले आए। 3 दिन 13